कृष्ण मथुरा में थे तो ब्रज के लोगों के लिए, अपने गांव के लिए बहुत परेशान रहते थे। उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। उद्धव जी उनके बड़े अच्छे मित्र थे और वो बड़े ज्ञानी थे, कहते हैं शिव के अवतार थे वो। तो उद्धव जी उनको समझाया करते थे कि ये बेमतलब की बातें आप करते हैं, ग्वाल बालों को याद करते हैं, गायों को याद करते हैं, और ये आपका मन यहाँ लगता ही नहीं है। तो कृष्ण जी ने कहा है कि आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। वहाँ के लोग मुझे याद करते हैं, इसलिए मैं भी उनको याद करता हूँ। गीता में भी यही कृष्ण ने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में याद करता है मैं भी उसको उसी रूप में याद करता हूँ, मैं भी उनको भजता हूँ। तो अगर वो मुझे भूल जाए तो मैं उन्हें भूल जाऊँगा। तो उद्धव जी ने कहा ये तो सामान्य सी बात है, जाऊँगा और समझा देता हूँ, आपको भूल जाएंगे, आप उनको भूल जाइए। उसके बाद आप जानते हैं कि उनकी उद्धव जी की क्या दुर्गति हुई थी। वो जब जाने लगे थे तो कहा कि बताइए कि उनसे जाकर मैं क्या कह दूँ। तो कृष्ण जी ने उनको समझाना चाहा था, उन्हें बताना चाहता कि जाइएगा तो ये बातें कहिएगा। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश दिया था, उन्हें जब बोलने की बात आई और ये बताना था कि क्या क्या कहना है, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जब प्रेम का विषय आया, भावना का विषय आया, माँ से कहना है, यशोदा से कहना है, तो इतने भावुक हो गए कि कुछ कह ही नहीं पाए। रत्नाकर जी ने ये कहा, रत्नाकर जी ने लिखा है कि विरह विथा की कथा अकथ अथाह महा, कहत बनेन जो प्रवीण सुकवीन सो, कहे रत्नाकर बुझावन लगे सुकान, ऊधो को कहने तो ब्रज युवतीन सो। गह भर आयो गरो भवरी अचानक त्यों, प्रेम पर्यो चपल चुचाई पुतरीन सो, नेक कही बैनन अनेक कही सैनन सो, रही सही सो कही दीनी हिचकीन सो। तो शब्दों से कृष्ण बहुत कम बोल पाए, संकेतों से कुछ कहा और उसके बाद फूट कर रोने लगे और फिर हिचकियों से कहा, आंसुओं से कहा, और उद्धव जी ने समझ लिया। तो जहाँ भाव प्रगाढ़ होता है, जहाँ अनुभूति बहुत प्रबल होती है, जहाँ संवेदना बहुत सशक्त होती है, वहाँ भाषा साथ छोड़ देती है। तो ऐसे मौकों पर जहाँ भावना का विषय हो, वहाँ भाषा और शब्द कम पड़ते हैं। तो यह आयोजन भावना का आयोजन है, यह शब्दों का नहीं है, वैदुष्य का मामला नहीं है, यहाँ बहुत लंबी चौड़ी बातें करने का मामला नहीं है। यह त्रिपाठी तिवारी जी ने जो कार्यक्रम किया है वह भावना का कार्यक्रम है। अपने पूर्वजों को याद करना है, उनकी स्मृतियों को नमन करना है, अतीत की विरासत से वर्तमान को जोड़ना है, उसे उस समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाना है, यह विषय है। और एक शायर ने कहा था कि हाँ कोई भूखा चला न जाए, एकाध रोटी बचा के रखना। हाँ कोई भूखा चला न जाए, एकाध रोटी बचा के रखना, ये सिर हमेशा रहेगा ऊंचा, बड़ों के आगे झुका के रखना। तो जब हम बड़ों के आगे, अपने पूर्वजों के आगे, अपने सम्माननीय लोगों के आगे, आदरणीय लोगों के आगे सिर झुकाते हैं तो हमारा कद बड़ा हो जाता है। हम यहाँ पर अपनी जो विरासत है, अपनी जो परंपरा है, अपने जो संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वज हैं, उन लोगों की जो गौरवशाली परंपरा है उसको याद करना है और नई पीढ़ी को उससे परिचित कराना है और भविष्य के हाथों में उसे सौंप देना है। इसका उद्देश्य यही है और इसी के तहत हम सारे लोगों को यहाँ बुलाया गया। बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती, जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो, अगर किरदार बौना है तो खुददारी नहीं आती। हजारों महल बनवा लो, बहुत सी गाड़ियां ले लो,
अगर किरदार बोना है तो खुददारी नहीं आती, बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा, बुढ़ापा सब पे आता है, बुढ़ापा सब पे आएगा। भले होते हैं जब बच्चे तो लाचारी नहीं आती। तो आप